हमने तो पानी के हिसाब से डाला, पानी निकाला, हमारा चेयरमैन सही बना और हम उसको वोट दें। नहीं सुनते ही नहीं, पता ही नहीं चलता। करिए, वो खुद चेयरमैन यहाँ का होते हैं हसनपुर के। नाली न बना आज तक, तो नाली में थोड़ा ना बनाऊंगा, सारे पैसे नाली में थोड़ा ना बनाऊंगा। वोट किसे देते हो आप? तुम्हें दिए। हमने बेर बेर शिकायत करी, यहाँ के संसद से भी करी, यहाँ के चेयरमैन से भी करी, और जब भी हमने वोट किया इसी मुद्दे पे किया, ये हमारे मोहल्ले का निकास हो, पानी का निकास हो, लोगों की परेशानियां दूर हो। और अभी तक किसी ने भी, जितने भी चेयरमैन या विधायक आए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया हमारे मोहल्ले पर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। मैं मौजूद हूं हसनपुर मोहल्ला रेतिया में, लालबाग भी कहते हैं इसको। और थोड़ी सी जानकारी देता चलूं तो बेहतर रहेगा कि ये वो जगह है जहां से हसनपुर के लिए कहा जाता है, अगर जिस ओर चुनाव कोई सा भी हो, अगर इस साइड का वोट पड़ गया तो वो आदमी विधायक बन गया, वो आदमी सांसद बन गया, और वो चेयरमैन की सीट पे तो 5 साल के लिए काबिज हो ही जाता है। पर जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ, इस सड़क की थोड़ी सी बात करूँगा, थोड़ा सा साइड दीजिएगा। मैं विजुअल में तो दिखा रहा हूँ आपको कि विजुअल के अंदर क्या चल रहा है, देख रहे हैं आप। ये वही सड़क है जहाँ पानी लबालब भरा रहता है अगर थोड़ी सी भी बारिश हो रही होते हैं। अब तो लगातार 4 से 5 दिन हो चुके हैं बरसात को होते हुए, पर ये बारिश जो हो रही है, ये भिन्न भिन्न बारिश हो रही है। इतनी मूसलाधार बारिश नहीं कह सकते हैं इसको कि एक साथ लबालब यानी कि सड़कें भर जाएं। पर जैसे कि आप विजुअल में देख रहे हैं कि मैं भी घंटे भर से ज़्यादा इंतजार करके यहाँ पर कवरेज करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ खड़े होने की जगह नहीं मिलती है। और पानी जब ख़त्म हो जाता है तो यहाँ गार जमा हो जाती है, साथ ही साथ पानी घुटनों तक भरा रहता है। 5 साल की चेयरमैनी हमेशा मिलती है इस हसनपुर शहर को, और बजट भी इतना मिलता है नगर पालिका परिषद को कि ये मसला बहुत पहले ख़त्म हो सकता था। पर लगातार मैं तो ये कह सकता हूँ दावे के साथ में कि मैं तो बूढ़ा हो चला, बचपन से देख रहा हूँ, क्योंकि निवासी हसनपुर ही हूँ मैं। जब मैं हसनपुर निवासी हूँ और जब मैं कभी आता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई हसनपुर के हालात कैसे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो बूढ़ा हो चला। अब तीसरे दौर की उम्र में मैं आ गया हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे बचपन में पानी भरा रहता था यहाँ पर, और आज भी पानी भरा रहता है। आप लगातार विजुअल में देखते रहिएगा कि किस तरह से बच्चे इससे उस साइड जाते हैं, लड़कियाँ, महिलाएँ, बुजुर्ग परेशान होते हैं थोड़ी सी भी बूंदें अगर पड़ती हैं तो। मैं ये यहाँ की जनता से इस मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। क्यों करना चाहूँगा? क्योंकि आने वाले वक्त के अंदर आप देखेंगे कि इसी सड़क के ऊपर सबसे ज़्यादा नारे लगाए जाएंगे वोट मांगने के लिए। वोट जनता से मांगे जाएंगे और लुभावने वादे भी किए जाएंगे। पूरे वादे करते हुए बताया जाएगा कि हम इस रोड का पानी निकाल देंगे, पर सब आते हैं, निकल के चले जाते हैं, और पानी कभी नहीं निकलता। बारिश होती है, पानी मिलता है। सीनियर आदमी हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? अनीस अहमद। अनीस अहमद साहब, आप तो मुझसे भी बुजुर्ग हैं। मैं तो अपना को बूढ़ा कह रहा था चैनल में। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, कब से रहते हैं आप यहाँ पर? यहाँ पर तो हमारा जन्म ही यहाँ से है। अच्छा, और पानी कब से देख रहे हैं? पानी भी जन्म से ही देख रहे हैं, समझ लो आप। अच्छा, और वोट कितनी बार डाल चुके हैं? वोट तो लगभग डाल चुके हैं। आपको ईमानदारी से एक बात बताएंगे? हाँ भाव। वोट आपने पानी को निकालने के लिए डाला है या सिर्फ जात पात पे डाला है? हमने तो पानी के हिसाब से डाला, पानी निकाला, हमारा चेयरमैन सही बना और हम उसको वोट दें। ये सड़क का पानी खत्म हो जाए, आपने वोट डाला इसको लेकर? इसलिए डाला। ये कभी ये सोच के वोट डाला कि मेरे समाज का चेयरमैन बन जाए? नहीं, समाज की बात नहीं, हमने यही समझ के डाला कि हमारा ये पानी, सड़क का पानी निकले। अच्छा, हाँ, निकाल हो इसका किसी सूरत से भी। चेयरमैन आते हैं, पानी नहीं निकलते? नहीं सुनते ही नहीं। अच्छा, पता ही नहीं चलता। वैसे कभी शिकायत भी करते हो आप? हाँ, शिकायत भी करिए, वो खुद चेयरमैन यहाँ का होते हैं हसनपुर के। मुझे और भी सीनियर आदमी से बात करनी है। जब बच्चों से तो मैं कर ही लूंगा, आइएगा जरा भाई, देखिएगा ये सब शर्मीले लोग हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये सब फिक्स लोग हैं कि मेंबर और चेयरमैन इनको देख ना ले मेरे भारत न्यूज पर कि ये बोल क्या गए। ये विकास नहीं मांग रहे हैं भाई, विकास नहीं मांग रहे हो क्या? आपको विकास नहीं चाहिए? चाहिए विकास, तो बच क्यों रहे हो मेरे से? हैं भाई, विकास चाहिए? थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए, आगे नहीं आओ। अच्छा, ये थोड़ा पीछे हटिए जरा, हिलाइए। जी सर, मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप कब से रह रहे हैं यहाँ? होगा हमें कम से कम, मेरी उम्र 34 साल है। 34 साल? 34 साल में साल के बाद मेरी उम्र बची कितनी बताओ आप? 34 साल की आपकी उम्र हो चुकी, कितनी बार वोट कर चुके हैं आप? कम से कम मैंने 3-4 बार वोट। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है वैसे? यूँ आ रहा है, नाली न बना आज तक।
तो नाली में थोड़ा ना बनाऊंगा, सारे पैसे नाली में थोड़ा ना बनाऊंगा। वोट किसे देते हो आप? तुम्हें दिए हैं। देखिए ये है इनका तरीका बात करने का। हजरत बात ऐसे करनी है कि आप जो वोट देते हो किस मुद्दों पे वोट देते हो? ये इसलिए दिया जाता कि आदमी की सोसाइटी बदली जाए। आज तक बदली गई? अच्छा, नहीं तो आपने कभी शिकायत की विधायक से या चेयरमैन से या आपके सभासद से? हम तो आपसे कर रहे हैं ना ये शिकायत। अच्छा, मुझसे शिकायत करो, बताइए क्या कर रहे हैं आप? ये संविधान पूरा करो आप। इन भाई साहब को नॉलेज नहीं है शायद कि भाई बात कैसे करनी है, किस तरह से बात को उठाना है। थोड़ी बात करना चाहूँगा। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम महबूब अली है। महबूब अली साहब, जानना चाह रहा हूँ, आप भी सीनियर हैं यहाँ पर, आप भी बचपन से रह रहे होंगे। मुद्दा यह है कि बरसात का पानी यहाँ भर जाता है। आज ईद मिलादुल नबी का पर्व भी था, जो पूरा शहर ईद मिलादुल नबी मना रहा था। जुलूस देख रहा था मैं भी। उस जुलूस को जब यहाँ से निकाला जा रहा था तो पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, और बच्चों की हालत ये होती है कि बच्चे यहाँ खेलते हैं, कूदते, बीमार पड़ते हैं, गंदा पानी होता है। कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की? हमने बेर बेर शिकायत करी, यहाँ के संसद से भी करी, यहाँ के चेयरमैन से भी करी, और जब भी हमने वोट किया इसी मुद्दे पे किया, ये हमारे महल्ले का निकास हो, पानी का निकास हो, लोगों की परेशानियां दूर हो। और अभी तक किसी ने भी, जितने भी चेयरमैन या विधायक आए, उन्होंने कोई गौर नहीं किया हमारे महल्ले पर। पिछली चेयरमैन ही रही नीलम सादाब की। कभी ऐसा वाकया आया कि भाई आप लोग यहाँ के नीलम साहब के पास इकट्ठा होकर जाएं कि जी चेयरमैन साहब ये पानी पिछले सालों से हो रहा है और यहाँ निकल जाना चाहिए? हम कई बार पहुँचे, उनसे भी कहा और लोग भी गए, कभी उन्होंने गौर नहीं किया इस तरफ को। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप मेरे से। मैं थोड़ा जानना चाहूँगा और कि जैसे एक तरीका होता है बात करने का कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो कम से कम बुराई मैं ऐसे अंदाज में करूँ कि उसको लाभ भी मिल जाए, कि वो तरीके से काम निकाल दे। अगर कोई परेशानी पानी निकलने की है तो वो मेन वजह ऐसी क्या है जो यहाँ पानी रुक जाता है? देखिए साहब, अड्डे पे जाने के बाद में एक क्रॉसिंग है, वो बेर बेर बंद हो जाता है। अच्छा। और जो सफाई कर्मचारी हैं वही परेशान होते हैं। आते हैं जो हमारे वार्ड के मेंबर हैं वो भी कोशिश करते हैं। बाकी हमने कई मर्तबा उन लोगों से कहा ना भाई इस डिप को जो ऊपर उठा दीजिए। अच्छा। बाकी कोई गौर नहीं होता। यानी कि अगर वो उठ जाती है पुलिया तो पानी निकल जाएगा? हाँ, पानी निकल जाएगा अगर वो उठ गई पुलिया तो। अच्छा। बाकी वो जो लोग हैं इस बात पे ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा हुआ है। और हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, मैं 22 साल से मेंबर हूँ यार, बात करने तो जी 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 आपने बात कीजिए जी। हम इस वार्ड के मेंबर हैं, कई बार हम वहाँ गए, बाकी हमारी बात पर कोई गौर नहीं हुआ। देखिए ये एटीट्यूड होता है भाई साहब का। मैं जब बात कर रहा हूँ तो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं। ये आप अपनी बात कहने में सक्षम नहीं हो। नहीं, आप सक्षम नहीं हो बात कहने में, आप बहस करने में सक्षम हो। आपको तरीका नहीं है बात करने का। मैं बार बार नहीं आऊंगा आपके पास में, आपके बीच में। और ना आप मुझे तनख्वाह देते हो साहब, ना आप मुझे वोट देते हो साहब। आपके पास कभी वोट मांगने भी नहीं आया हूँ मैं आपकी समस्या सुनने आया हूँ। आप मुझसे नहीं जीत सकते हो, बिल्कुल नहीं जीत सकते हो आप मुझसे। आप झूठ बोल रहे हो, आपको बहस करनी है खाली, आप भटका रहे हो मुद्दे से बात करने के लिए। किसके आदमी हो आप? मैं जनता नहीं हो आप। मैं भाई ये हैं फिक्स आदमी, ऐसे होते हैं लोग जो यानी कि बात को करने नहीं देते। थोड़ी बात करते हैं इस मुद्दे पर के लगातार हम ये कोशिश करते हैं बात करने की कि हसनपुर रेतिया मोहल्ला, जो कि कह सकते हैं कि अगर हसन खान के नाम से ये हसनपुर शहर बसा है और लगभग 1600 में ये शहर बसा है। 1600 से लेकर आज तक लोग यहाँ नागरिक रह रहे हैं, पर पूरे हसनपुर के अंदर जो दोयम दर्जे का नागरिकता प्रदान की जा रही है हसनपुर रेतिया के निवासियों को, वो वाकई में एक तरह से यूँ कहा जाए कि एक दर्द का विषय है। इस पर जो मौजूदा वक्त के चेयरमैन रहते थे वो इस पर बात करते, काम करते तो हो सकता है कहीं ना कहीं इसका निदान हो सकता था। मैं फिर कोशिश करूंगा हसनपुर के कुछ और लोगों से बात करने के लिए, बने रहें मेरे साथ। काफ़ी पब्लिक है, थोड़ा जरा उठा के दिखाएं कैमरे से भाई। ये सब समस्या से जूझ रहे हैं इसलिए इकट्ठा हुए हैं। थोड़ा और सीनियर आदमी मेरे साथ में। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलवा जी। कलवा नाम है मेरा। कलवा जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे? हाँ। कलवा जी, थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आप काफ़ी सीनियर हैं, काफ़ी पुराने रह रहे होंगे, यहाँ पानी बहुत भर जाता है, कितनी परेशानी पड़ती है आपको? यार सारी परेशानी है पानी की। तो क्या क्या?
पानी की जो निकास है ना पानी का ही है। अच्छा, निकास तो है नहीं, मतलब यानी कि आने जाने में परेशानी क्या पड़ती है आपको? आने जाने में जब पानी में निकलना पड़ेगा तो पानी परेशानी है वो तो। नमाज पढ़ने जाते हैं, भीग के जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। बच्चों को छोड़ने जाते होंगे, स्कूल भीग जाते होंगे। हाँ कार बाद में इकट्ठी भी हो जाती है। हाँ, गाड़ इकट्ठी हो जाती है। देखिए, ये हमारे शहर के बुजुर्ग हैं और इतने तेज तर्रार हमारे शहर के बुजुर्ग नहीं हैं जो धड़ाधड़ बोलते चले जाएंगे। अक्सर होता क्या है कि जब पानी भर जाएगा तो बच्चों को स्कूल भी छोड़ना होता है, बुजुर्गों को नमाज के लिए मस्जिद तक भी जाना होता है, दवाई लेने के लिए भी जाना होता है। जब यहाँ पानी भर जाएगा और निकासी का कोई रास्ता नहीं होगा तो घुटनों तक पानी होगा। लेने तो जा रहे हैं बीमारी की, इनके खांसी की दवाई और बुखार साथ में लेके जा रहे हैं फिर। और गंदगी का तो आलम ये होता है कि मैंने ये सुना है, महबूब नाम बताया था ना आपने अपना, महबूब साहब, मैंने तो ये तक सुना है कि जो शौच वगैरह होती है वो भी टहलती रहती है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। सुबह भी फजर के टाइम पे जब हम निकले नमाज के लिए तो कम से कम रोड के ऊपर 1 फीट पानी था। अच्छा, यहाँ कोई इस पानी का कोई संविधान नहीं है। हम बेर बेर इस बात को चीखते हैं और जो यहाँ के चेयरमैन है, संसद है, नहीं सुनते। समझे? ठीक, अपनी बात कीजिए, अपनी बात। हाँ, नहीं सुनते। हम बेर बेर अपील करते हैं। अब मस्जिद के सामने एक डिप बना हुआ है, यहाँ भी इतना पानी खड़ा रहता है। मस्जिद में लोग जाते हैं नमाज के लिए, कपड़े खराब हो जाते हैं, उस पर भी कोई गौर नहीं किया उन लोगों ने। चलिए, अधिशासी अधिकारी साहब भी सुन लें, क्षेत्र के डीएम और एसडीएम भी सुन लें, जिन जिन के अधीन ये सड़क आती है वो ख़ास तौर से सुन लें कि ये सड़क जो है मोहल्ला लालबाग रेतिया मोहल्ले की सड़क है और यहाँ बरसों से पानी लगातार बढ़ता चला आ रहा है। 4 बूंदें आसमान से बरसती हैं और पानी यहाँ खड़ा होता है पूरे शहर का आके। ऐसा लगता है जिन्हें कितनी बड़ी बाढ़ आ गई। और कभी कभी किसी को दिल करता हो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए तो यहाँ फ्री आके ले सकता है भी कोई, और मैं भी साथ में रहूँगा और वीडियो बनाएंगे, खबर चलाएंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।